दिल्ली धमाका मामले में एनआईए को ड्रोन इंस्ट्रक्टर की तलाश। आपको बताया जसीर बिलाल की गिरफ्तारी के बाद ड्रोन इस्तेमाल का खुलासा हुआ। लाल किला धमाके से पहले ड्रोन इस्तेमाल की आशंका है। जांच एजेंसियों ने बनाई ड्रोन सप्लायर की लिस्ट। धमाके में शामिल मॉड्यूल के लिए ट्रेनिंग करवाने का भी शक है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली धमाका मामले में एनआईए को ड्रोन इंस्ट्रक्टर की तलाश है। दरअसल जसीर बिलाल की गिरफ्तारी के बाद ड्रोन इस्तेमाल का यह बड़ा खुलासा हुआ है और लाल किला धमाके से पहले ड्रोन इस्तेमाल की आशंका है। ऐसे में सप्लायर की लिस्ट यहां पर तैयार की गई है। जो ड्रोन सप्लायर है, अमित पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। अमित, ये ड्रोन इंस्ट्रक्टर की तलाश तेज हो गई है और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? हाँ, देखिए जसप्रीत की जिस तरीके से ड्रोन अटैक की आशंका जताई जा रही थी कार धमाके से पहले, अब उसको लेकर जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और बाकायदा 3-4 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इनमें जो ड्रोन सप्लायर्स हैं, संदिग्ध गतिविधियां जिनकी रही हैं, उनकी सूची बनाई जा रही है और बाकायदा एक बड़ी टीम का, एक्सपर्ट टीम का गठन किया गया है और इनसे एक एक करके पूछताछ की जाएगी। कुल मिलाकर कोशिश यही की जा रही है कि कौन जो ड्रोन सप्लाई करता था उस तक जांच एजेंसियां पहुंच सके और किन किन जगहों से ये किन किन तरीके से संपर्क में थे, इस बात की तफ्तीश हो सके कि बड़ा खाका तैयार किया गया है। और ये बड़ा खुलासा भी हुआ है। शुक्रिया अमित आपका। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हरदोई के एक शख्स के संपर्क में थी डॉक्टर शाहीन। संदिग्ध शख्स से हो सकती है पूछताछ। तो यहां पर डॉक्टर शाहीन को लेकर के भी परतें खुलती जा रही हैं। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले में यह बड़ा पर्दाफाश। हरदोई के एक शख्स के संपर्क में थी डॉक्टर शाहीन। वहीं इस बीच एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली धमाके के आरोपियों के वीडियो को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से सोशल मीडिया पर सवाल किया और लिखा कि दिल्ली बम धमाकों के आरोपी उमर नबी का एक बिना तारीख वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें वो आत्मघाती हमले को शहादत बता रहा है। कह रहा है कि इसे गलत समझा गया है। इस्लाम में आत्महत्या हराम है, बेगुनाहों की हत्या घोर पाप है। ऐसे कृत्य देश के कानून के भी खिलाफ है। इन्हें किसी भी तरह से गलत नहीं समझा गया है। यह आतंकवाद है और कुछ नहीं। ऑपरेशन सिंदूर और महादेव के समय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद को आश्वासन दिया था कि पिछले 6 महीने में कोई भी कश्मीरी आतंकवादी समूह में शामिल नहीं हुआ है। फिर यह समूह कहां से आया, इस समूह का पता न लगा पाने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आतंकवादियों को भटका हुआ नौजवान बताया था। अपने बयान पर कायम रहते हुए उन्होंने कहा कि जो इस्लाम के रास्ते से भटक जाए उन्हें भटका हुआ ही कहा जाता है। इन्हीं लोगों को आप भटका हुआ आपने जवान कह दिया, तो आप अपने शब्द वापस लेते हैं या नहीं लेते? या आप अपनी बात पे स्टैंड करते हैं? जो अपने दीन के रास्ते से भटक गया उसे भटकावे ही तो कह रहा हूं। आतंकवादी को आतंकवादी से बड़ा कोई शब्द हो वो कहने को तैयार हूं। इन्होंने आतंकवाद की घटना की है, इनके लिए कोई माफी का और कोई नरमी का खाना भी नहीं होना चाहिए। तो भटका, यही तो कह रहा हूं मैं। तो भटका हुआ जवान कहने की आवश्यकता क्या थी? मैं अरे भाई, जो रास्ते से भटकेगा, आखिरी बार जो रास्ते, आप वापस ले लीजिए ना इस शब्द को। आप एक बात आप बोलिए ये त्रुटि हुई। क्या चीज? भटका हुआ जवान कह रहा हूं यार। जो भटके हुए लोग हैं, भटकावे ही तो कहोगे उन्हें। आतंकवादी हैं ये, और फिर आप आतंकवाद के रास्ते पर जा रहे हैं। अल फलाह पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ईडी रिमांड नोट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने छात्रों को गुमराह करके एडमिशन लिए। कॉलेज एडमिशन के नाम पर भारी रकम वसूली गई। 2014-15 में 30.89 करोड़ को स्वैच्छिक योगदान बताया गया। 2015-16 की अगर हम बात करें तो 29 करोड़ 48 लाख को स्वैच्छिक योगदान बताया गया। 2016-2017 के बाद आय को एजुकेशनल रेवेन्यू के तौर पर दिखाया। 2018-2019 में 24 करोड़ 21 लाख रुपए की आय दर्ज की गई। 2024-25 में ये 80.0 करोड़ रुपए की आय दर्ज की गई। फर्जी मान्यता के नाम पर करोड़ों रुपए ऐंठे गए। तो ये हम आपको यहाँ पर आंकड़े भी बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर फर्जीवाड़ा किया गया। एडमिशन के नाम पर भारी रकम वसूली गई।